अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उमर एंड आई एम न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज कौन कौन सी है। कोर जैसा कि हम सबको पता है कि ज़रूरत होती है हमें एक स्ट्रॉन्ग कोर की, ताकि हम जो सा होता है अपने जो वॉकिंग बैलेंस जो सा होता है, हमें स्टैंडिंग बैलेंस, जो स्ट्रोक के पेशेंट है, जीरियाट्रिक के पेशेंट है, उन सब में हम बेहतरी ला सके, उन सब को हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो एक स्ट्रॉन्ग कोर को डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 एक्सरसाइज ऐसे बताऊंगा जो आपकी जो कोर है उसकी स्टेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ को इन्हांस कर सकती है। तो ये सब जानने के लिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज में हमने अपने हैंड को, जो कोई सा भी एक हैंड हो, वो हमने अपने लोअर बैक के नीचे रखना है। अब हमने क्या करना है, बेसिकली जो हमारा जो हेड है इसको ऐसे आगे की तरफ उठाना है। इसको, ये बेसिकली क्रंचीज एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये एक्सरसाइज जो सी होती है हमारी जो कोर है उसकी स्टेबिलिटी को इन्हांस करती है। ये आपने जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है उसको करके रखनी है, थोड़ी देर के लिए आपने होल्ड करना है, फिर आपने छोड़ देना है। फिर इसी तरह अब ये एक्सरसाइज आपने 10 दफा रिपीट करनी है और फिर जो सी है इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। फिर इसी तरह हमने हेड को आगे की तरफ 10 सेकंड के लिए हमने होल्ड किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया। ये एक्सरसाइज जो सी है हमने 10 दफा रिपीट करनी है, 10 सेकंड के लिए हमने होल्ड करना है और फिर हमने छोड़ देनी है। ये आपके जो कोर है उसकी स्टेबिलिटी को इन्हांस करती है और फिर उसके बाद जो सी है आपकी जो कोर है उसको, उसमें स्ट्रेंथनिंग जो एक्सरसाइज है उसका रोल प्ले कर रही होती है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे हम कहते हैं साइड प्लैंक। साइड प्लैंक एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, बेसिकली हमने जो सबसे पहले जो सा है अपनी लेग को ऐसे आगे और ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है, फिर हमने ऐसे नीचे रख देना है। इसी तरह हमने जो हमारी लोअर जो कोर है उसको हमने ऐसे आगे और ऊपर की तरफ उठाना है, चंद सेकंड के लिए हमने होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। फिर इसी तरह से हमने जो हमारी ये लेग्स है इसको आगे ऐसे आगे और ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है, इसे ऐसे होल्ड करना है और फिर ऐसे नीचे छोड़ देना है। फिर इसी तरह हमने ऐसे आगे और ऊपर की तरफ हमने उठाना है, इसको होल्ड करना है और फिर इसको छोड़ देना है। अब ये जो सी है इसे हम कहते हैं साइड प्लैंक एक्सरसाइज। इसको फर्दर मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली लेग्स को थोड़ा सा क्रॉस में लेकर गए हम और फिर हमने अपने लेग्स से ऐसे साइड में उठाना है, आगे की तरफ करना है और फिर छोड़ देना है। इसी तरह लेग्स को क्रॉस में लेकर गए, इसको ऐसे आगे की तरफ उठाया है, ऐसे स्टेबल किया है और फिर छोड़ दिया। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बर्ड डॉग पोज। उसमें हमने क्या करना होता है, उसमें हमने जो अपनी कोर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसे जो एक लेग है उसको ऐसे पीछे की तरफ और जो ऑपोजिट हैंड है उसको ऐसे आगे की तरफ ऐसे, फिर इसी तरह ऐसे, फिर लेग को स्लोली एंड जेंटली पीछे की तरफ, हैंड को आगे ऊपर की तरफ राइज करना है और फिर छोड़ देना। अब इसी तरह इसको हमने ऑपोजिट साइड पर हमारे पास कोर एक्सरसाइज ये यूज हो सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जीरियाट्रिक पेशेंट के अंदर 50+ एज है पेशेंट की, तो वो उसकी जो कोर है वो उस तरह से स्टेबल नहीं है, तो उसे हम जो स्टेबिलिटी है कोर की उसे बढ़ाने के लिए हम जो है कोर एक्सरसाइजेज दे सकते हैं।
उसके अलावा जो स्ट्रोक वगैरह के पेशेंट हैं उनमें ये कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज यूज हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट आ गया है, उसमें हमारे पास ये कोर एक्सरसाइजेज यूज हो सकती हैं। अगर आई है आपको हमारी वीडियो पसंद तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।